मशीन को, ऐसा नहीं। तो स्वर्ग में जितनी मशीनें हैं सब मन से चलती हैं, संकल्प। तो विमान भी संकल्प से चलते हैं, कहीं भी उतर सकते हैं। उतरने का मतलब वहां हवाई अड्डा नहीं है, वो आकाश में ही रहते हैं, कोई जरूरत नहीं है एयरपोर्ट और इसकी। बड़े बड़े विमान, तो 10 करोड़ विमान जहां उड़ते रहते हैं, वो कितना धनी वैभवशाली नगर है। श्रृंगाटकैर मणिमयर वज्र विद्रुम वेद से, और चौराहे मणियों के बने हुए हैं, और नगर के और विमान के अग्रभाग बहुत सुशोभित हो रहा है, उन पर ध्वज लगे हुए हैं। अब इतना वर्णन करके स्वर्ग का फिर पुनः स्त्रियों का वर्णन करते हैं। जत्र नित्य वयो रूपा श्यामा विरजवाससः भ्राजन्ते रूपवर्णार्य अर्चिभिरिव बहनयः। वहां पर स्त्रियां इतनी सुंदरी हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि लगता है कि अपने लपटों के साथ अग्नियां हैं। जैसे आग जलती है तो आपने लपट देखा होगा, तो लपट उनकी साड़ी जैसा दिख रहा है, ये वर्णन करते हैं। और वो अग्नि के समान इतनी सुंदरियां हैं। और नित्य वयो रूपा, वय का अर्थ है तारुण्य, यौवन। वो नित्य ज्योति रहती है स्वर्ग में। स्वर्ग का निर्माणी भगवान ने इस तरह से किया है कि वहां कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री सदा नित्य जवान रहेगा और सुकुमारता। पूछा जब मान लीजिए महाराज परीक्षित पूछे कि अरे कुछ तो बताइए कितनी उम्र के सब रहते, ये बताते हैं श्यामा। श्यामा कहा जाता है 16 साल की स्त्रियां सब समय रहती हैं, इससे अधिक उम्र की होती ही नहीं, चाहे कोटि वर्ष बीते चाहे कुछ भी। जत्र नित्य वयो रूपा, नित्य ही तरुण रहती हैं और नित्य ही सुंदरी सुकुमारी और नित्य 16 वर्ष की। विरजवासस, उनके वस्त्र अलौकिक हैं। कोई भी स्त्री कभी भी कोई सिकुड़ा हुआ या गंदा कपड़ा नहीं पहनती। विरज, रज तक नहीं है कपड़े पर, बिल्कुल स्वच्छ। और ऐसा मत समझिए कि वहां पर तब लॉन्ड्री में देते हैं धोने के लिए। वस्त्र ऐसे हैं कि उनमें कभी गंदगी आती ही नहीं, ऐसे वस्त्र की क्वालिटी। कोई व्यक्ति सोच सकता है कि अरे 2 दिन पहनने के बाद तो वस्त्र मैले हो जाते होंगे, ये हो जाते होंगे, वो हो जाते होंगे। नहीं, वो वस्त्र ही ऐसे हैं कि कभी गंदे नहीं हो सकते। और देवताओं की और देवियों का शरीर ऐसा है कि वो स्वयं ही गंदा कभी नहीं होता, वस्त्र कैसे गंदे होते। तो विरज वासस से सुखदेव गोस्वामी वहां की स्त्रियों के वस्त्र का वर्णन कर रहे हैं। वहां भी सब कुछ है, वस्त्र है, घर है, पर विलक्षण। विरजवास से भ्राजन्ते, बहुत सुंदर लगती हैं स्त्रियां, रूपवत और सर्वदा अलंकृत रहती, सज धज करके रहती है। वहां कोई धन का अभाव नहीं है या अलंकार का अभाव नहीं है, तो अलंकार से युक्त रहती हैं, ऐसे सजी रहती हैं जैसे लगता है कि अग्नियां लपटों के साथ, अर्ची के साथ। अब वहां के वायु का वर्णन कर रहे हैं, हवा कैसी है स्वर्ग में। सुरस्त्री केश विभ्रष्ट नव सौगंधिक स्रजान जत्रा मोदमुपादाय मार्गे आवाति मारुतः। मारुतः आवाति, मारुत बहता है, हवा चलती है, वायु बहता है। कैसा वायु? देवताओं की स्त्रियों के जुड़े में, कबरी में बंधे हुए सौगंधिक कमल के फूल रहते हैं, और इतना ज्यादा वो फूल बांधती हैं और बार बार बांधती रहती हैं, और फूल गिरते रहते हैं, गिरते रहते हैं। तो स्वर्ग की जो हवा है उस सौगंधिक कमल के सुवास से युक्त। बगीचों से जो सुगंध आती है वो तो आती ही है,
स्त्रियों के केश से भी भ्रष्ट पुष्पों की सुगंध से वो स्वर्ग भरा पड़ा। हवा जब आती है तो कमल की सुगंध लेकर आती है, या किसी पुष्प की मालती की सुगंध लेकर आती है। कहां सबसे ज्यादा पुष्प यूज होता है? स्त्रियों का श्रृंगार करने में, स्वर्ग में। इसीलिए यह कहा गया है। हम लोगों ने देखा है आज भी साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में स्त्रियां अपने जोड़े में पुष्प धारण करती हैं। बहुत बड़ी खपत है पुष्प की, शायद उतना डीटी को भी नहीं चढ़ता होगा, है ना। अगर उनका रोज रोज का खर्चा जोड़ा जाए पुष्प धारण करने का, तो डीटी तो कहीं कहीं है, स्त्रियां तो घर घर में हैं। तो यही सिस्टम वास्तव में स्वर्ग में यही चलता है। हो बहुत देखिए शब्द इस तरह से, सुर स्त्री केश भी भ्रष्ट। देवताओं की स्त्रियों के केश से विशेष रूप से भ्रष्ट गिरे हुए पुष्प चारों तरफ रहते हैं, और उनकी सुगंधित जो मालाएं होती हैं, उस पुष्पों की मालाएं गिरी हुई रहती हैं, उनके आमोद को उपादाय लेकर, उनके आमोद को, सुगंध को लेकर के मारुतः आवाती, हवा चलती। इसका अर्थ है कि हवा सुगंधित है, बहुत सुंदर गंध। इस तरह से स्वर्ग के वायु का वर्णन किया गया। अब वर्णन करते हैं उस देवलोक में कितनी अगरबत्तियां जलाई जाती हैं और उसके कारण बादल छा जाते हैं। वर्णन कर रहे हैं, हेम जालाक्ष निर्गच्छ धूमेना गुरुगंधिना पांडुरेण प्रतिच्छन्ना मार्गे यान्ति सुरप्रियः। सोने की खिड़कियों से, गवाक्ष से श्वेत वर्ण का धुआं निकलता है, बिल्कुल उजला धुआं, काला नहीं, पांडु श्वेत वर्ण का धुआं निकलता है, अगुरु का धुआं, शुद्ध अगुरु का। और इस कारण से आकाश में बादल जैसे छा जाते हैं, और उन्हें बादलों की छाया में सूरप्रिया देवताओं की स्त्रियां चलती, मतलब उनको छत्ता लगाना नहीं पड़ता, ऊपर धुआं छाया रहता है। वो धुआं आंख में लगता नहीं है, काला नहीं होता है। हम लोग कोई कल्पना नहीं करनी चाहिए कि इधर के फैक्ट्री जैसा धुआं काला कर देता होगा, ये कर देता है। बिल्कुल श्वेत वर्ण का धुआं निकलता है, सुगंध, और इतना छाया रहता है कि देवताओं की स्त्रियां उसी छाया में चलती हैं। जिसके द्वारा यह भी वर्णन हुआ कि देवताओं की स्त्रियां इतनी सुकुमारी हैं कि वे धूप में नहीं चल सकती। यद्यपि स्वर्ग में समशीतोष्ण है, वहां सारा लोक ही एयर कंडीशन है, फिर भी उस घाम को भी नहीं सहती। जब बादल जैसा धुआं छाता है तो उसके भीतर चलती रहती। यहां वर्णन किया जा रहा है। और मोती की झालरें जिन बितानों में लगी हैं, वो जगह जगह तने हुए। कोई भी घर या द्वार ऐसा नहीं है जहां पर बितान न तना गया हो। बितान तने हैं और उसमें मोतियों की मालाएं लटकी हैं, और सोने के केतु झंडे लगे हुए हैं। अनेक प्रकार के पताका और विमानों के अग्रभाग शोभित हैं। पक्षियों में कौन कौन भवनों पर कूदते रहते हैं? शिखंडी पारावत भृंग नादितान, वह नगरी मयूरों से नादित है। मयूर जहां तहां बोलते रहते हैं, और पारावत कबूतर तथा भौरे, ये तीन पक्षी ऐसे हैं जो ज्यादा बोलते हैं, तो इनके नाद से नादित। और वैमानिक स्त्री कलगीत मंगला, और देवताओं की स्त्रियों के मधुर कंठ से हमेशा गीत होता ही रहता है। उस स्वर्ग में नाचना, गाना, खाना के अलावा कोई काम ही नहीं है दूसरा वास्तव में। तो देवताओं की स्त्रियां गाती रहती हैं,
जब व्यक्ति आनंद में होता है तो गाता रहता है। तो स्वर्ग में केवल सुख ही सुख है, गाती रहती है, गाती रहती है। यह सदा ध्यान रखना चाहिए कि देवताओं की स्त्रियां भगवान का गीत गाती हैं, और चीज वर्णन नहीं करती हैं। और अन्य स्थानों पर यह बात आई हुई, हमेशा झूला झूलती हैं, गाती हैं, कोई चिंता नहीं है, कोई श्रम नहीं, परिश्रम नहीं, थकावट नहीं है, पसीना नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, रोग नहीं है, केवल सुखमय जीवन है। इस तरह से ये वर्णन कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ बाजे बजते रहते हैं, मृदंग शंखा नकदुंद भी स्वनहि सताल वीणा मुरजष्टि वेणु भी नृत्य स्ववाद्य रूपदेव गीत कैर मनोरमम स्वप्रभया जित प्रभा। मृदंग बजते रहते हैं, शंख बजता है, नगाड़े, दुंदुंधिया, वीणा, मूरज, रिष्टि, वेणु, ये सब सताल ताल के साथ बजते हैं। जैसे बेढंगा नहीं पीटा जाता है, ताल के साथ बजते हैं। देवता लोग गाते रहते हैं, बजाते रहते हैं। और उपदेव गीत कही, गंधर्व वहां गाते हैं। गंधर्वों को उपदेव कहते हैं। देवता हैं लेकिन थोड़ा उनसे कम दर्जे के, इसलिए उपदेव कहा जाता है। तो गंधर्व गाते रहते हैं, बाजे बजते रहते हैं। नृत्य सवाद्य, जहां देखिए वहां बाजा बज रहा है और देवता देवियां नाच रहे हैं। इधर तो कभी कभी कोई आयोजन करके कोई नाचता है, और नाच भी क्या करता है, केवल शरीर हिलता भर है, नृत्य कला मालूम नहीं है। मैं देखा था एक बार भगवती जागरण में, हम लोग आ रहे थे कहीं से, तो यहाँ देखा कुछ स्त्रियां नाच रही थी, तो केवल दाएं बाएं दाएं बाएं, बस कोई कला मालूम नहीं ऐसे कर रहे हैं। और वो अभी कुछ ही दिन, लेकिन देवताओं की स्त्रियां का तो जब देखिए तब नृत्य चल रहा है, गान चल रहा है, भगवान का जस गाया जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वह स्वप्रभया, वह नगरी ऐसी है कि अपने प्रभा से प्रभा को भी जीत लिए। प्रभा एक देवी है, स्वयं कांति को भी उसने जीत लिया। इतनी सुंदरी नगरी। इस बात का वर्णन सुनने पर अवश्य श्रोताओं के मन में वहां गंगा जी के तट पर इच्छा होती होगी कुछ की, तो हम भी स्वर्ग जाते। तो सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कौन कौन लोग वहां नहीं जा सकते हैं, पहले ये बात बता रहे हैं। यामना ब्रजंत धर्मिष्ठा खला भूत द्रुह सठा मानिन कामिन लुब्धा ये भीरहीना ब्रजंत जन जाम न ब्रजंत। उस इंद्रपुरी में वे लोग नहीं जा सकते हैं कभी भी। कौन? अधर्मिष्ठा, जो अधार्मिक, जो धर्म का पालन नहीं करते, अर्थात पाप करते हैं। पाप करते हैं, मांस मदिरा खाते रहते हैं, परस्त्री गमन करते हैं, पशुओं की हत्या करते हैं, वे दुष्ट तो स्वर्ग का मुख कभी नहीं देखे। एक बार मैं वर्णन कर रहा था इस श्लोक का, तो एक भक्त पूछा कि तो ये लोग जाएंगे कहाँ? मैं कहा कि नरक किसके लिए है? जाएंगे, क्या स्थान की कमी है? जाएंगे लोग, जहन्नम में जाएंगे, नरक में जाएंगे। अधर्मिष्ठा, धर्म के 4 चरण हैं, दया, शौच, सत्य, तप। इसे जो विहीन है, पाप करते हैं, पाप करके जी रहे हैं, तो वे नहीं जाएंगे स्वर्ग। कहां जाएंगे इसका वर्णन सुखदेव जी नहीं कर रहे हैं यहाँ। स्वर्ग में वो नहीं जाएंगे। अच्छा, और कौन नहीं जाएंगे? खला। खला का अर्थ होता है जो सदा दूसरों को दुख देते। खल नहीं जाए, दूसरों को सताने वाले नहीं जाए। और भूतद्रुह का भी वही अर्थ होता है, लेकिन खल में और भूतद्रुह में थोड़ा सा अंतर है।
खल का अर्थ होता है कि अपना बिगाड़ करके दूसरों का बिगाड़ने वाले, अपना नुकसान करके दूसरे का नुकसान करते हैं। और भूतद्रोह जो जीवों को सताते रहते हैं। और सठा का अर्थ है वंचक, जो दूसरों को धोखा में डालते रहते हैं। चीटर, जो हमेशा दूसरों को ठगते रहते हैं, धोखा में डालते हैं, वे वहां नहीं जाएंगे। और मानिना, जो अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, मैं धनी हूं, मैं सुखी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, वे स्वर्ग नहीं जाएंगे। और कामिना, कामी लोग स्वर्ग नहीं जा सकते, बहुत विषय वासना में भोगों में पड़े हैं, नहीं जाएगा। तो अभी जो व्यक्ति स्वर्ग जाएगा ये सोचेगा कि मैं भी स्वर्ग जाता, तो उसके अंदर तो कामना है, वो जाएगा ही नहीं। जो लोग वहां जाते हैं वो दान करने से, त्याग करने से, यज्ञ करने से जाते हैं, भगवान की भक्ति करके जाते हैं, कामिना कहते हैं। और अंत में कहते हैं लुब्धा। एक प्रश्न होता है कि भाई कामी तो इस संसार में सब है, कोई ना कोई कामना है, और जिसको काम है मन में वो कामी है, तो कामी तो सब है। तब सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं लुब्धा, कामना की पूर्ति होने पर भी जिनको संतोष नहीं होता है और की इच्छा रहती है, वे लोग वहां नहीं जाएंगे। लुब्धा, लोभी नहीं जाएंगे। जितना चाहते थे उतना प्राप्त हो गया, फिर भी और इच्छा बढ़ गई, उसको लोभ कहते हैं। तो लोभी स्वर्ग का दरवाजा नहीं देखेंगे। ये भी हीना ब्रजंत, इन सब दोषों से जो हीन है वो लोग जाते हैं वहां। ये तो स्वर्ग का वर्णन हुआ। ऐसे सुखी स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को अकस्मात, बिना नोटिस के, बिना पूर्व सूचना के छोड़ देना पड़ा पूरा। कहां रहेंगे, कहां खाएंगे, गुजारा करेंगे, कोई ठीक नहीं। ये है भगवान की लीला। अभी स्वर्ग का वर्णन हो रहा था, ये सारे देवता वहां के निवासी हैं, लेकिन एक क्षण में ही सारा छोड़ देना पड़ा, भाग जाना पड़ा। इस तरह से स्वर्ग क्षण भंगुर है, अनित्य है, इसलिए स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए। इसी कारण से स्वर्ग का वर्णन यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। नहीं तो स्वर्ग का वर्णन करना सुखदेव जी का उद्देश्य नहीं है। हम लोग कभी स्वर्ग की कामना न करें, वास्तव में वहां भी जीवन अनित्य है, उसे भी छोड़ना पड़ता है। क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशांति। तो स्वर्ग का वर्णन करके अब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ताम देवधानीम सबरूथिनी पतिर बहि समन्तात रुरुधे प्रतन्यया। तो उस देवधानी को, देवताओं की राजधानी इंद्रपुरी को घेर लिया चारों तरफ से बलि महाराज ने सेना के द्वारा। और आचार्य दत्तम जलजम महासवनम दधमऊ, और अपने आचार्य शुक्राचार्य के द्वारा दिया हुआ वो शंख जोर से बजाए। उस शंख की जब ध्वनि किए तो इंद्र आदि देवताओं का दिल दहल उठा और स्त्रियां भयभीत हो गई। पता चल गया कि कोई शत्रु आ गया, चैलेंज कर रहा है। अब तक तो ये भोगों में पड़े हुए थे, केवल नाच गान में लगे थे। कभी सोचे भी नहीं थे कि ये हमारे ऊपर इतना संकट आ जाएगा, लेकिन आ गया। बलि महाराज ने शंख बजाया, इसके साथ साथ उनके अन्य सैनिकों ने। प्रयुंजन भयमिंद्र जोशिता, इंद्र की पत्नियों को बहुत भय हो गया। अब तो अकस्मात सुख विहार में बाधा पड़ गई। तो कोई शत्रु आक्रमण कर रहा है, इतना बड़ा साहस कि जो स्वर्ग में आ जाए और यहां से आक्रमण करे, तो भय उत्पन्न होने की सहज संभावना है, क्योंकि शत्रु प्रबल है, बलवान है, वो कहीं भी स्पेस में यात्रा कर सकता है। तब तो आया है स्वर्ग में। इंद्र की जोशिताओं के मन में बहुत बड़ा भय हो गया। तुरंत ही इंद्र सावधान हो गए और देवताओं से मिले, अपने भाई वरुण देव से और सबसे, और तुरंत समझ गए। चर भेज करके उसने बताया कि बलि ने आक्रमण किया है आपके नगर, वो आ चुका। अरे वही बलि जो मर गया था और वही दैत्य जो बुरी तरह से परास्त हुए थे, वे सब चढ़ आए। तो बलि महाराज
कि तेज को देखने लगे इंद्र भगवान अपने ऊंचे घर से छिप करके देख रहे थे, लेकिन देखे तो वे सूर्य की तरह चमक रहे थे। बलि महाराज सूर्य की तरह चमक रहे थे और उनकी विशाल सेना को, उत्साह को, सबको देख करके बहुत भयभीत हो गए इंद्रदेव और समस्त देवताओं के साथ वे बृहस्पति जी अपने गुरु के शरण में गए और जाकर के अपने गुरु जी से कहते हैं, थर-थर कांपते हुए भगवान इंद्र कहते हैं, भगवान उद्यमो भूयान बलेर्न पूर्व वैरिणः अविषह्यमिमं मन्ये केनासित् तेजसोर्जितः। हे भगवान, हे गुरुदेव, हे सर्वज्ञ शिरोमणि, हमारे पूर्व बैरी, हमारे पूर्व के शत्रु, पहले से ही शत्रु बलि का यह उद्यम, युद्ध की तैयारी मैं अविषह्य मान रहा हूं। मैं मान लिया कि इनके साथ युद्ध करने की हम लोगों में शक्ति नहीं। यदि हम युद्ध करते हैं तो लगता है कि हम परास्त होंगे और प्राण से भी हाथ धोना पड़ेगा। इतना तेज बढ़ गया। उनको दिखाए, अपने गुरु बृहस्पति जी को ले जाकर के उत्तुंग महल पर से दिखाए कि देखिए बलि का तेज कैसा बढ़ा हुआ, और उनकी तैयारी सेना की देखिए। चारों तरफ घूम घूम करके देख रहे हैं, नगर पर इतना बड़ा संकट आ गया। तो कहते हैं बलि का जो ये उद्यम है, युद्ध की तैयारी, अविषह्यम इमं मन्ये, मैं तो ऐसा मानता हूं कि मेरे लिए इसका सामना करना बहुत कठिन है। केनासित तेजसोर्जित, किस कारण से बलि का तेज इतना बढ़ गया है, हमें इसका पता नहीं है। आप कृपा करके बताइए किस कारण से इनका तेज बढ़ा हुआ है। नयनम कश्चित कुतो वापि प्रतिवेढुमधीश्वर, बलि के पराक्रम को विफल कर सके ऐसा मैं इस संसार में किसी को नहीं देख रहा हूं। कोई भी व्यक्ति किसी भी उपाय से बलि का सामना नहीं कर सकता, कोई समर्थ नहीं है। देखिए देखिए, लगता है कि बलि अपने मुख से इस विश्व को पी जाएगा, अपने जिह्वा से 10 दिशाओं को चाट जाएगा और अपने दोनों नेत्रों से लगता है कि सभी समस्त दिशाओं को जला देगा। इतना तेज बढ़ा हुआ है। सांबर ताग्निरिवोत्थित, जैसे प्रलयकालीन अग्नि होती है, प्रलय काल में जैसी आग लगती है वैसे बलि का तेज बढ़ा हुआ है। हम क्या करें, आप हमें उचित परामर्श दीजिए। और ब्रूहि कारण में तस्य दुर्धर्षत्वस्य मद्रिको, मेरे शत्रु की ये दुर्धर्षता, इतना बड़ा प्रभाव किस कारण से हुआ है, किस कारण से ओज बढ़ा है। इंद्रियों में बल, मनोबल, शरीर में बल और तेज, क्या करने से बलि को प्राप्त हुआ है। हम क्या करें कि इनका सामना करें, कैसे जिए, क्या करें, हम आपकी शरण में हैं, आप बताइए। तो अब देखिए बृहस्पति जी बता रहे हैं, देवताओं के गुरु, क्यों बलि का तेज बढ़ा हुआ है। गुरुर्वाच, बृहस्पति जी को गुरु कहते ही, गुरु बार चलता है, बृहस्पति बार, गुरु बार। गुरु शब्द से बृहस्पति जी सूचित। बृहस्पति जी कहते हैं, जानामि मघवन क्षत्रो रुणत्ते रस्य कारणम। हे मघवन इंद्र, अस्य शत्रु उन्नते कारणम जानामि। मैं इस शत्रु के, इन बलि के उन्नति का कारण मैं जानता हूं। जानामी शब्द यह बात सिद्ध कर रहा है कि तुम नहीं जानते, तुमको पता नहीं है, मैं जानता हूं कि बलि का तेज क्यों बढ़ा हुआ है, क्यों इतने इतना उत्साह है। तो ठीक है, बताइए, जानते हैं तो। कारणम जानामि तरिब्रूहि, तब कहते हैं, शिष्यायोपभृतम तेजो भृगुभिर्ब्रह्मवादि भी। वेदों के परम विद्वान भृगुवंशी शुक्राचार्य आदि ब्राह्मणों ने अपने तेज को, अपने प्रभाव को अपने शिष्य में रख दिया।
तुम ऐसा समझो कि शुक्राचार्य का जो भी तेज है वे अपने शिष्य में रख दिए। यह बलि का अपना तेज नहीं है, यह ब्राह्मणों की कृपा है, गुरु की कृपा है। एक प्रकार से बृहस्पति जी व्यंग कर रहे हैं, तुम कदाचित ऐसा सीख लेते, तुम तो हमको एक बार सभा में प्रणाम भी नहीं किए, और दूसरा गुरु बनाए विश्वरूप तो उनको कत्ल ही कर दिए, तो तुमने कैसे तेज बढ़ेगा। बलि ने अपने गुरु की सेवा किया है और गुरु की कृपा से उनका तेज बढ़ा। सीधा उत्तर, गुरु जी उत्तर दे रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा खोल करके नहीं कहे कि उन्होंने सेवा किया, ये किया, इतना ही इंद्र समझ जाते काफी था। तो अपने शिष्य में शुक्राचार्य आदि ब्राह्मणों ने अपना तेज रख दिया है, उपभृत। तुम यही समझो कि बलि में शुक्राचार्य उतर गए, सारा तेज उनमें है, ब्रह्म तेज है, और ठीक कहते हो कि इनका सामना कोई नहीं कर सकता। भवद विधो भवानवाती, तुम्हारे जैसा कोई दूसरे वीर या तुम भी बलि के सामने उसी तरह नहीं ठहर सकते हो जैसे कृतांत के काल के सामने प्राणी नहीं ठहरता। मृत्यु के सामने प्राणी नहीं टिक पाते, ऐसे तुम नहीं टिक पाओगे। केवल एक व्यक्ति को छोड़ करके और कोई इनके सामने नहीं टिक सकता, भगवान को छोड़ करके और कोई भी बलि को नहीं परास्त कर सकता। इतनी बड़ी बात कह दी। कदम भवद विधा भमानवाती वर्जयित्वेश्वरम हरिम, ईश्वरम हरिम वर्जयित्वा, एक ईश्वर हरि को वर्जन करके छोड़ करके बाकी तुम्हारे जैसा या तुम कोई भी नश सकता पूरा स्थातुम बलि के सामने खड़ा होने में टिकने में समर्थ नहीं। कृतांत से जथा जना, जैसे मृत्यु के सामने कोई ठहर नहीं सकता। कौन ऐसा है जिसको मृत्यु ने मार नहीं डाला? कोई आज तक टीका है? मृत्यु सोचने लगा हो कि अरे अब क्या करे, जो भी जन्म लिया काल ने सबको मार दिया। तो काल के सामने जैसे प्राणी नहीं टिक सकते हैं, वैसे बलि के सामने तुम या तुम्हारे जैसे दूसरे भी नहीं टिक सकते हैं। कहने में यहां तक कह दिया गया शिष्ट भाषा में कि यदि भगवान ब्रह्मा भी इसके सामने खड़ा हो और रुद्र भी खड़ा हो तो वे भी आज परास्त हो जाएंगे। इतना तेज बढ़ा है बलि। तुम और तुम्हारे समान किस खेत की मूली, तुम टिक नहीं सकते। वास्तव में बलि महाराज ने अपने गुरुओं की सेवा की थी, ब्राह्मणों की सेवा की थी, और उन्होंने पूर्ण कृपा करके बलि में अपना तेज भर दिया। यज्ञ कुंड से रथ दिया, घोड़ा दिया, कवच दिया। कौन टिक सकता है इस शक्ति के आगे? बृहस्पति जी ने कहा न पूरा स्थातुम सकता, पूरा स्थातुम, पूरा करते सामने सामने खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हो, फिर जीतने की बात तो बहुत दूर है। प्रकारांतर से कहने का आशय यह है कि इंद्र यदि मरने की लालसा हो तो सामने जाओ। यही प्रकारांतर से कहना है कि बेटा इस समय सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही होगी कि तुम सब लोग ये स्वर्ग छोड़कर भाग जाओ। कम से कम जान बची तो लाखों पाए, प्राण बचे रहेंगे ना। इतना बड़ा देवताओं पर संकट आ गया, फिर हम मनुष्यों की क्या गिनती है? वास्तव में क्या संकट नहीं है? शरीर में संकट है, रोग है, परिवार में दुविधा है, परिवार में भी 4, 5, 10 आदमी है तो उनमें भी मेल नहीं है। फिर शरीर में संकट है, उधर सरकार के द्वारा संकट है, ये संकट, वो संकट, ये संकट, और 2 दिन की जिंदगी है, अंत में बूढ़ा होना है, अस्पताल में रह करके बिना भोजन के मरेंगे, अंत में बिना खाए मरना पड़ता है। लोग कहते हैं कि इनका तो 10 दिन से अन्न छूट गया, उनका 1 महीने से अन्न छूट गया। तो अन्न छूटने का मतलब क्या है? ये मृत्यु
मृत्यु से पूर्व अवस्था है, मृत्यु भी का एक अस्त्र है। भोजन बंद कर दो, भोजन ही बंद हो गया तो आप कितना दिन जिएगा। इस फजीहत के साथ हम लोगों को मरना पड़ेगा। जीवन जब तक है तब तक भी केवल दुख ही दुख है। तो बात यहां यह बताई जा रही है कि जब देवताओं पर इस तरह का संकट आ सकता है एक क्षण में, और सर्व उपाय वेता गुरु से पूछा जा रहा है कि क्या करें, तो वे कहते हैं कि बस छोड़कर भाग जाओ। और वो भी भागेंगे, गुरु जी भी भागेंगे, क्योंकि वो भी स्वर्ग में ही रहते हैं। ऐसा वर्णन है कि देवताओं में और दानवों में युद्ध होता था तो बृहस्पति जी और शुक्राचार्य की जोड़ी होती थी, वे लोग युद्ध करते थे, दोनों पुरोहित युद्ध करते थे, देवताओं के पुरोहित, दानवों के। सबको भागना है। कैसे भागना है? स्त्रियों को छोड़ करके, स्त्रियों को लेकर नहीं भागेंगे, और सुख की जो भी सामग्रियां हैं, वो बगीचा, वो घर, जो भी सब वहीं रह जाए, लेकर नहीं जा सकते। अलक्षित भागना था, भेष बदल कर, छिप करके। तो चारों तरफ से घेरे थे, वो भागते कहां? वो सूक्ष्म रूप बना बना करके देवता लोग भागे। आगे वर्णन आया है। इस प्रकार से प्राकृतिक जगत में दशा होती है। आज बंबई में रह रहा है, जन्म हुआ है, एक दिन विदा होंगे, पता नहीं किस नगर में जन्म मिलेगा, है ना? नगर में कि जंगल में कि नाली में, गटर में जन्म होगा, कौन जानता है कि पतंग बनेंगे। लेकिन हम लोग वर्तमान जीवन को ही बहुत समझ लेते हैं, बहुत समझ लेते हैं। और अभी तो ऐसी ऐसी विभीषिका आ रही है कि हो सकता है कि बम बार्डिंग हो, बम भी डाला जाए। जगह जगह छोटे छोटे बम फूटते ही रहते हैं, तो वे बड़े बम की सूचना देते हैं। इस तरह का संकट है इस प्राकृतिक जगत। गुरु बृहस्पति जी कहते हैं कि इनके सामने टिकना असंभव है। तस्मा निलयम उत्सृज्य जूयम सर्वे त्रिविष्टपम, तस्मात् जूयम सर्वे त्रिविष्टपम उत्सृज्य निलयम जाता। तुम सब लोग स्वर्ग छोड़ करके और भूमिगत हो जाओ, मतलब छिप जाओ, भागो, या जहां इच्छा करे जाओ। देवता तो रोने लगे कि कब तक हम लोग घर छोड़ करके रहेंगे। सबसे धनी देवता, सबसे सुख में रहने वाले आज जब पूछ रहे हैं कि कब तक हमारी दिन दशा रहेगी, हम घर से बाहर कब तक रहेंगे, तो कहते हैं जातक कालम प्रतीक्षंत, अब उस समय की प्रतीक्षा करो, जतः शत्रु विपर्जय, शत्रु का विपरीत समय कब आएगा, अब उस समय की प्रतीक्षा करो। क्या कहा जाए, कितना दिन लगेगा, क्या होगा, सबका समय बदलता है। तो उनके पराभव का समय आएगा, वे हारेंगे, उस समय तक तो अब जाओ, अब वेट करो, गुजारा करो, क्या करो। बड़े द्रवित चित्त से गुरु महाराज बोल रहे हैं, वो भी अब शुक्राचार्य जी के सामने अब इनका उपाय भी फेल कर रहा है, क्या करें। उस समय की प्रतीक्षा करो जब शत्रु का उल्टा समय आएगा। तो देवताओं ने पूछा कि कब इसका विनाश होगा बलि का। तो कहते हैं कि ये जो बल बढ़ा हुआ है, ये सब विप्र बलोदर का संपत उत्थित विक्रम, ये जो विक्रम बढ़ा है वो ब्राह्मणों की सेवा से बढ़ा है। तो जिनकी सेवा से बढ़ा है, तेसा मेवापमानेन सानुबंधो विनश्यति। जब शुक्राचार्य का अपमान करेगा, उन ब्राह्मणों का अपमान करेगा, तो उनके शाप से विनष्ट हो जाएगा। ये लोक रीति से बात कही जा रही है। बलि महाराज विनष्ट नहीं हुए, भगवान उनके द्वारपाल बनेंगे, वे सुतल लोग जाएंगे, स्वर्ग से भी ज्यादा सुखमय स्थान है। लेकिन लोक की एक रीति होती है। बृहस्पति जी के कहने का आशय है कि स्वर्ग से हटना पड़ेगा इसको, इतना ही आशा है। तो जब ब्राह्मणों का अपमान करेगा तो स्वर्ग चला जाएगा, फिर तुम लोग आ जाओगे। लेकिन अब कब ये होगा, कितना समय लगेगा, मैं नहीं कह सकता बेटा, मैं कुछ समझ नहीं रहा हूं कितना दिन इसमें लगेगा।
तो चलो घर द्वार छोड़कर भागे अब। एवं सुमंत्रितार्थास्ते गुरुणार्थानुदर्शिना। अर्थ का अर्थ है कार्य। कार्य को बताने वाले गुरु के निर्देशन को इन लोगों ने सुना, खूब अच्छी तरह से विचार किया और हित्वा त्रिष्टपम जगमुर गिरवाणा काम रूपिणा। इच्छा के अनुसार भेष बदल लेते हैं देवता लोग, तो भेष बदल बदल करके अब स्वर्ग को छोड़ करके सब भागते। और महाराज बलि चैलेंज कर रहे थे, शंख बजा रहे थे, एक भी कोई लड़ने के लिए आया नहीं, कोई युद्ध के लिए नहीं आया। तब उन्होंने कहा कि सैनिकों चलो राजधानी में प्रवेश करो, पर सावधानी से करना, देवता बड़े कपटी होते हैं। वे कहते हैं भीतर से प्रहार कर सकते। तो लोग गए तो वो काहे को कोई प्रहार करने जाए, सब खाली, तब भाग गए थे। उसके बाद बलि महाराज गए इंद्र भवन में और वहां जो सबसे सुंदर सिंहासन था उस पर बैठे और उससे इंद्रपुरी को अधिकार में करने का मतलब था पूरा विश्व अपने अधिकार, क्योंकि वहीं से शासन चलता था। जब कोई राजा किसी दूसरे राजा को जीतता है तो पूरे देश में नहीं घूमता है, उसके राजधानी को कैप्चर कर लिया, पूरे देश पर शासन हो गया। तो इस तरह बलि ने कर लिया। देवेशु अथ निलीनेशु, जब देवता निलीन हो गए, छिप गए, तब विरोचन के पुत्र बलि महाराज ने उस पुरी में प्रवेश करके उसमें अपना शासन जमा करके और वसम निन्य जगत त्रयम, तीनों जगत को अपने वश में कर दिया। अब इनका शासन हो गया। लेकिन बलि महाराज परम धर्मात्मा थे, इसलिए इन्होंने कोई उपद्रव नहीं किया। जैसे देवता शासन करते थे उससे भी अच्छा शासन करने लगे, ऐसा वर्णन है। सारे विश्व को वश में कर लिए। लेकिन शुक्राचार्य जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, तो ये देख लिए कि हमारा शिष्य विश्व को जीत लिया, स्वर्ग जीत लिया, लेकिन वो जानते थे कि भगवान ने नियम बनाया है कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा वही इंद्र बनेगा। तो असमय में उनका शिष्य इंद्र बन गया था, तो शुक्राचार्य ने कहा कि तुम 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लो, जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसको पूरा कर लो, नहीं तो भगवान कभी भी हटा देंगे। भगवान तो भगवान है। ये उनकी बुद्धि थी। उन्होंने कहा कि तुम 100 अश्वमेध यज्ञ चालू करो। तो भगवान बाद में तो क्वालिफिकेशन देखेंगे ना, भाई ये भी इंद्र के योग्य है तो ठीक है रहने। और पुरंदर कर चुके थे यज्ञ, जो पहले स्वर्ग के राजा। तो तम विश्व जैनम शिष्यम भृगव शिष्य वत्सलः शतेन है मेधा नाम अनुव्रतम याजयत। तो शिष्य से स्नेह करने वाले भृगुवंशी ब्राह्मण अपने शिष्य विश्व विजयी बलि महाराज को कहे कि तुम 100 अश्वमेध यज्ञ कर लो, स्वर्ग में ही यज्ञ पूरा कर लो, नहीं तो भगवान के नियम के आगे कुछ भी नहीं अस्थिर रह सकता। तो इंद्र बने थे। इंद्र पद को स्थिर करने के लिए यज्ञ चालू हुआ और 99 यज्ञ कर चुके, वर्णन आएगा। 100वें यज्ञ में भगवान वामन देव गए। यदि वो यज्ञ पूरा हो गया, अगले मनवंतर में बलि महाराज इंद्र बनेंगे। सारा जो क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, वो पूरा कर चुके हैं, तो आगे इंद्र बनेंगे, ऐसा लिखा गया है भागवत में। तो वे लोग यज्ञ कराए, 100 अश्वमेध यज्ञ के लिए इनको दीक्षित किए। उस यज्ञ के प्रभाव से तीनों लोक में बलि महाराज की कीर्ति बढ़ गई। ये असुर थे, असमय में देवताओं को जीते थे, लेकिन एक जगह भी किसी भी न्यूज़पेपर में बलि महाराज की शिकायत नहीं हुई कि इन्होंने गलत किया। कोई नहीं कमेंट दिया कि ये गलत किया, ठीक किया। कीर्ति फैली तीनों जगत में। जो भी सुनता था इनके शासन को और यज्ञ की बात को कि यज्ञ कर रहा है, असुर होकर के अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, तो सब जगह कीर्ति बढ़ती थी। सब लोग धन्यवाद भेजते थे बलि महाराज को, ठीक है, बहुत अच्छा। तो इस कारण से अब इंद्र पद से हटने का कोई नामो निशान नहीं था। तो माता अदिति का शोक और बढ़ता जा रहा था।
जितना सुंदर शासन चल रहा था उतना ही विपक्ष को दुख हो रहा था। जनता उनके पक्ष में जा रही थी। विपक्ष वाले हल्ला करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि जो सत्तारूढ़ सरकार है वो कुछ गलती करे, कुछ गलती करे। ये संसार में लगा हुआ है। लेकिन इंद्रदेव तो यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में भगवान का पूजन होता है। अश्वमेध यज्ञ में भगवान श्री हरि की पूजा होती है। तो किए उसके अनुभाव से, प्रभाव से तीनों लोक में कीर्ति छा गई। कीर्ति फैलती जा रही थी। कीर्ति दीक्षु वितन्माना, वितन्माना का अर्थ है कि फैलती जाती थी दिशाओं में। सर्वत्र तीनों लोक में इनका जस फैलता जाता था और वे नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा के समान सुशोभित होने लगे। स रेजे उडुरादिव, उडुरा चंद्रमा के समान सुंदर लगने लगे, तेजस्वी, सब जगह प्रशंसा होती। और चंद्रमा से यहां उपमा यह दी जा रही है, भाव यह है जैसे चंद्रमा की किरणें सबको सुख देती हैं, उसी तरह से बलि महाराज का व्यवहार सबके लिए सुखमय था। वे पुरंदर से भी अधिक कुशल शासक है। अच्छी व्यवस्था कर रहे थे, समय पर वर्षा करना, सब कुछ करना। सारा पावर जो इंद्र आदि का था, वरुण देव का, कुबेर का, सब ले लिया। वो लोग अपने आप भाग गए थे, इनका क्या दोष है? तो इस तरह से इनकी कीर्ति बढ़ रही थी। बुझे च श्रियाम श्रीधाम, और स्वर्ग की उस महान समृद्धि को भोग रहे थे जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा प्राप्त कराई गई थी, और अपने को कृत्य जैसा मानने लगे। स्वर्ग का भोग तुच्छ है, इसलिए ईव शब्द का प्रयोग किया गया है। बलि महाराज स्वर्ग जीत करके अपने को कृतार्थ नहीं मान रहे, लेकिन बाहर रूप से ऐसा लगता था कि बलि महाराज अब अपने को धन्य मानने लगे स्वर्ग का राजा बनकर। इस तरह उनकी कीर्ति फैल रही थी, सारा जगत सुखी था। लेकिन अदिति को बहुत भारी दुख था इस बात का कि उसके पुत्र स्वर्ग में नहीं रहे, आज पता नहीं कहाँ गुजारा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एक कथा कल आएगी कि वह मां अपने पुत्रों के दुख से दुखी होकर के अपने पति की शरण लेती है, और दोनों मिलकर उपाय करते हैं, भगवान की प्रार्थना, व्रत, तो फिर तख्ता पलट जाएगा, भगवान भीख मांगे। तो कल यह प्रसंग आएगा किस प्रकार इंद्र अपने मां अदिति से रो रो करके कहते हैं। पुत्र पर जब संकट होता है तो सबसे बड़ा सुहृद उसकी मां होती है। मां के पास ही वो रो रो करके कहता है। पिता से तो कह नहीं सकते थे, क्योंकि पिता तो दोनों के पिता थे। उधर दैत्यों के भी पिता कश्यप जी ही थे और आदित्यों के भी पिता कश्यप जी। तो संकट में बच्चा अपने मां की शरण लेता है। भगवान इंद्र एक दिन आकर के चरण पकड़कर मां का रोने लगे, मां तुम कुछ उपाय करो। तब वह अपने पति से कहे, स्त्री का बल पति होता है। किस तरह से भगवान का अवतार हुआ, बहुत ही सुंदर कथा। कल कश्यप जी और अदिति का संवाद सुनेंगे। हरे कृष्ण।